Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel that is Anusam Vlogs and Anusam Taro Vlogs. बल्कि आज तो हम टैरो भी बनाएंगे। तो देखें, आज हम लोग करेंगे पिकअप आइल। ठीक है, जिन लोगों का आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, शायद मेरी वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। चलें छोड़ें, क्या याद करेंगे। आज मैं कोई कड़वी कसीरी बात करूँगी ही नहीं, क्योंकि पहले ही मेरा मूड थोड़ा ऑफ है। लेकिन स्टिल यू नो आई नो हाउ टू चिल। एनीवेज, ये देखें आप, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जिन लोगों का नाम ए से लेके एम तक आता है, ठीक है, माउस वाले एम तक, ए से लेके एम तक आता है, वो पाइल नंबर 1 चूज कर सकते हैं। जिनका नाम एन से लेके जी तक आता है, वो पाइल नंबर 2 चूज करेंगे। अब इसमें आप लोगों के ऊपर है कि ये आपको अपना नाम चूज करना है, अपने पार्टनर का नहीं करना। एंड टुडे आई एम गोइंग टू चेक कि क्या आप लोग सराउंडेड हैं किसी ब्लैक मैजिक से, और वो ब्लैक मैजिक क्या एंड होगा या नहीं, और अगर ये ब्लैक मैजिक एंड होगा तो डिवाइन गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो ये अभी जो आप निकालेंगे, जो पायल को पिकअप करेंगे, वो आपकी अपने अल्फ़ाबेट के इनिशियल से आएगा। ठीक है, लाइक आई एम अनु, तो मैं ये पायल मेरे लिए भी जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों का नाम अगर सालेहा है, रज़ा है एंड एक्स वाई जी कुछ भी है, तो वो पाइल 2 यूज़ करेंगे। और जो पाइल ए है, लाइक अनम है और इमरान है कोई, और किरण है, मुनीब है, लैला है, दानिश हैं, ये लोग सब करेंगे पाइल 1। ओके, तो अपने बारे में सोचिए। अभी जो मैं कार्ड्स निकालूंगी वो होंगे पाइल नंबर 1 के। सो अभी हम हटा देते हैं पाइल नंबर 2 को। ठीक है, आई होप के जिनके आप लोगों ने देख लिया होगा कि इसका इनिशियल इससे आता है, तो मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट कर रही हूँ। अपने बारे में सोचिए, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए। आप लोग जिस जगह रहते हैं, जिस भी सिनेरियो में है, वेदर यू आर मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, तो सोचते जाइए एनर्जीज को। आई एम शफलिंग द कार्ड्स। ओके, देखते हैं क्या सिनेरियो है अभी आपका। ब्लैक मैजिक, पहले तो ये देख रहे हैं हम कि क्या आप सराउंडेड हैं ब्लैक मैजिक से या नहीं। आपके घर में, आपके इतराफ में, आई थिंक, लाइक आउच, आई गेस मैंने सही वर्ड इस्तेमाल किया है। ये आपकी अभी सिचुएशन है, सिनेरियो है। आई होप नजर आए कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द एम्परर, एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, and the bottom of the deck is ace of cups. Congratulations, pile number 1, A till M। आप लोगों के ऊपर इस वक्त राइट नाउ में ऐसी कोई सिचुएशन निकल के नहीं आई है कि जिससे मैं ये बोलूँ कि किसी किस्म के आप लोग ब्लैक मैजिक से गो थ्रू हो रहे हो या सराउंडेड हो। आई मीन आई डोंट थिंक सो दैट यू गाइस आर सराउंडेड बाय एनी सॉर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक। ठीक है, आप लोग ब्लैक मैजिक से सराउंडेड नहीं हो। सारे बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। कुछ अपनी ज़िंदगी में ना पैसे पे फोकस तो है, मेहनत खुद भी करनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं होता कि जी मेरे काम में रुकावट आ गई तो ये काला जादू है, ये काला जादू, सफ़ेद जादू, भाई निकलो इस चीज़ से, नहीं आया। आपकी एनर्जी में ए टिल एम अभी ऐसी कोई चीज़ भी नहीं आएगा। किसी भी हवाले से कोई भी रुकावट है आपकी ज़िंदगी में, तो वो आप खुद ही हैं। प्रैक्टिकल अप्रोचेज़ रखिए ताकि ज़िंदगी में खुशियाँ मिलें। और आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा डिसीजन है, कुछ ऐसा है जिसके लिए आपने पहले कोई बेवकूफ़ी की थी।
अब नहीं कीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों का नाम ए से एम के बीच में आ रहा है, पाइल नंबर 1, दोज हु हैव सेलेक्टेड पाइल नंबर 1, कोई ऐसी हरकत आपसे पहले हुई है, अब आपको नहीं करनी है। इट्स योर न्यू जर्नी, इट्स योर न्यू बिगिनिंग। ख्याल से, पोटेंशियल से। अगर आप मैरिड हैं तो ज़रा अपने लाइफ पार्टनर का ख्याल कीजिएगा, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, जो बोगे वो काटोगे वाले टाइप की चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप किसी भी तरफ जाते हैं ना, कुछ भी करते हैं तो बड़ी ही तेज़ी दिखाते हैं, सोचते हैं फटाफट यूँ ऐसे जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, मैं तो निकलते चली जाऊंगी या निकलता चला जाऊंगा, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी। ऐसा नहीं है। आप ज़रूर जीत के उसमें आएंगे, आपको पैसा भी मिलेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर, दे बोथ आर वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। एंड एस ऑफ कप्स, सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, एक्सेप्ट फॉर द वन कार्ड दैट इज शोइंग फूल। कोई बहुत ख्वाब देखता है कि मैं किंग बन जाऊं, कोई ख्वाब देखती है मैं क्वीन बन जाऊं। प्रोटेक्टिव हुई नहीं है, बहुत चार्मिंग भी है, इंटेलिजेंट भी है। तो आपको करना क्या है, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। नाशुक्री ख़त्म कीजिए और हर चीज़ को ब्लैक मैजिक समझना बंद कर दीजिए। एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, तो बहुत ही आपकी सराउंडिंग में बहुत ही अनकंडीशनल लव है। खुद पे फोकस कीजिए, अपने आप को देखें, अपने आप को सुधारें, सेल्फ लव कीजिए। सबसे अच्छा प्यार सेल्फ लव होता है। मैं बार बार कहती हूँ, सेल्फ लव कीजिए। ये उजड़े चमन बने घूम रहे हैं। फॉर मैन इट्स लाइक, चलो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर मैन इट्स लाइक, आपकी दाढ़ी बढ़ गई, आपको होश नहीं है कहाँ से कहाँ जा रहा है। आपके बाल बन आप, अल्लाह कौन सी उर्दू, आपके बाल बड़े हो गए और आप जंगलियों की तरह घूम रहे हैं, आपको होश नहीं कि उसकी सेटिंग करानी है। आपको ये होश ही नहीं है कि आपकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए। आपको देखें, जो इंसान घर में जिस हुलिये में रहता है ना, वो होता है उसका एक्चुअल फेस। आप घर में फटे हुए कपड़े पहन लो और घर से बाहर आप इतने आउटस्टैंडिंग बन के जाओ। नो, मैं एक बड़ा बोल नहीं बोली, बट फॉर मी इट्स लाइक मैं हर वक्त रेडी टू गो कंडीशन में होती हूँ। मुझे कोई सोते सोते भी उठाए, मैं बिल्कुल फ्रेश होती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बालों की केयर, डेली शावर एंड होम रेमेडीज़। आप कुछ भी होम रेमेडी ले लो, आपका हल्का फुल्का मेकओवर। आप किसके लिए, आपको अपने लिए अच्छा लगना है ना, तभी तो आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर वाली एनर्जी में आओगे ना। कहीं जाने के लिए तो आप दिखावा कर लो, लेकिन घर के अंदर आपके होलिये बिल्कुल उजाड़ खाता बने हुए हैं। तो मैं यही कहूँगी, सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी सराउंडिंग में कोई काला जादू नहीं है, तो ये वैशी बिहेव करना छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, आपको खुद प्रैक्टिकल अप्रोचेस लगानी होंगी। वेट, लेट मी ड्रिंक few sips of water because it's needed. I can't survive without water. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आप लोगों के ऊपर तो एटलीस्ट कोई काला जादू उस वक्त है नहीं। बस जो आपकी पुरानी कुछ गलती है, उससे ज़रा मोहतात रहिएगा। अच्छा, अब मैं निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस भी निकालते हैं। विजडम टैरो से निकालेंगे डिवाइन गाइडेंस। गाइज, हो सकता है मैं आने वाले दिनों में कुछ बिजी हो जाऊँ, अच्छी अच्छी फीलिंग्स होती हैं, कहीं बिजी हो भी सकती हूँ, तो शायद कभी कभी मेरी वीडियोस में गैप भी आ जाए, लेकिन आप लोग मायूस नहीं होइएगा, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। थोड़े थोड़े गैप्स आएंगे, लाइक होती हैं बहुत सारे रीजंस, कहीं जॉब, कहीं मेरा ऑनलाइन काम, ठीक है। तो मैं अभी निकाल रही हूँ डिवाइन गाइडेंस। तो अभी जो आप लोगों की ये सिचुएशन है ना, कि देखिए ब्लैक मैजिक की तो एनर्जीज आप लोगों के लिए आई ही नहीं है। पाल नंबर 1, कॉन्फ्लिक्ट। जो मैंने कहा वही आया है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते, ठीक है। ये है टैरो का जादू, जो कह रही थी वो हुआ है, देखें।
क्या बता रही थी? अपने लिए खड़े हो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको तीनों कार्ड्स दिखा दूँ। तीनों कार्ड्स, पहली गाइडेंस आपके लिए आई है, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स कॉज्ड बाय अपोजिंग ओपिनियंस। ओके, वॉक अवे फ्रॉम ड्रामा अनलेस द सिचुएशन इज रियली वर्थ योर टाइम। देन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, वेरी एम्बिशियस पीपल। देख लें मैंने आपको क्या कहा है। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और ये एक बहुत ही कोई अपोजिशन में कोई है जो बहुत ही आपके लिए मसले डालने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या है, ये डिवाइन गाइडेंस है, ये जस्ट लाइक अ शिटी ड्रामा गोइंग ऑन इन योर सराउंडिंग। ये काला जादू नहीं, शिटी ड्रामा हो रहा है आपके सराउंडिंग में। ए से एम वाले लोग होश में आइए, ठीक है? ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट वाली एनर्जी है, कोई जादू टोना कुछ भी नहीं है। कोई आपके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट वाले गेम खेल रहा है ना, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है नॉल, वो खुद ही गड्ढे में गिर चुके हैं, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है? और स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, देखें, खड़े होइए अपने लिए। कार्ड भी आपको ये कह रहा है। अगेन ये आपके सामने शफल किया, मैंने आपसे क्या कहा, सेल्फ लव कीजिए। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड योर बिलीव्स, हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंज दोज इन पावर बट ऑल्सो चूज योर बैटल्स वाइजली। चैलेंजेस जितने भी आए, खड़े होइए अपने लिए, डरिए मत। आप बिल्कुल सही पोजीशन पे जा रहे हो। देखिए उसको, ये किस तरीके से, खुद ही देख के समझ जाएं किस तरह से ये खातून स्टैंड ले रही हैं। वैसे आप वाइस वर्सा आपको मर्द देख रहे हो तो भी देख सकते हो। ए से एम वाले फाइल नंबर 1 की बात हो रही है अभी, ठीक है? तो ये जितने भी चैलेंजेस हैं, आप खड़े होइए, कॉन्फिडेंट रहिए। सारी जंग जो हो रही है ना, ये जितने भी जंगजू हैं आपकी सराउंडिंग में, ये अपने मुंह की खाएंगे, फतह आपकी होगी इंशाल्लाह। सूरह फतह पढ़ लिया करें। और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप फंसे हुए हैं, बड़ी ही कोई उलझन हो रही है, तो वो सिचुएशन एंड होगी, नया दरवाज़ा खुलेगा, खुशियाँ आएंगी लाइफ में, ठीक है? द एंड ऑफ अ सिचुएशन दैट ब्रिंग्स रिलीफ, सैडनेस और बोथ, ठीक है? अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू हैप्पीनेस। और ऐसे मेलो ड्रामेटिक रिएक्शंस मत दीजिएगा। कोई भी सिचुएशन होती है, किसी चीज़ की आदत अगर लत लगी हुई थी, कोई आदत थी, कुछ थी, वो भी ख़त्म होगी, एक नई शुरुआत होंगी। जितनी तलवारें आपकी ज़िंदगी में घोंपी जा रही थी, वो डस्टबिन में जाके गिरेंगी। ये देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, एनर्जी देखें, ठीक है? तो भाई ये देख लें, आपके सामने है टैरो। टैरो का यही तो जादू होता है, सामने आता है। कोई काला जादू होता है और डिवाइन गाइडेंस में आता है, काला जादू है ही नहीं, ठीक है? आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मैं एक और डेक से भी देख लेती हूँ भाई, ताकि काफ़ी डिटेल रीडिंग हो गई वैसे ये। आपके लिए जो कार्ड आया है, टेक एक्शन, ठीक है? बैठे मत रह जाएं अपनी ज़िंदगी में, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलेंगी, राइट? किसी भी हवाले से आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है जी कि मेरे ऊपर तो काला जादू हो रहा है, मेरे ऊपर तो यूँ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल, यू जस्ट नीड टू बी थैंकफुल। और आपको आपको ना अकल से काम लेने की ज़रूरत है। सिचुएशन रिवर्स होगी, पलटेगी। अव्वल तो पहली बात तो ये कि कोई देयर इज़ नो एनी सिम्पटम एंड सिनेरियो ऑफ ब्लैक मैजिक इन योर सराउंडिंग। ए से एम वाले जो पाइल बने, कुछ भी नहीं है, वहम है आपका, छोड़ दीजिए। दूसरे पाइल को अब चेक कर लेते हैं। ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। खुश रहिए, ठीक है? ऐसी कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए नहीं आई है जो आप लोगों के लिए परेशानी का बायस बन जाएगी। ओके, अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2। मीन्स एन से लेके जी तक जिनका नेम नौशीन हो, एन से आते हों कोई भी, या एस से आते हों, सना हो, सुमैया हो, सालेहा हो, जी से आते हों, ज़िशान हो, ठीक है? उनके लिए अब हम ये रीडिंग देखते हैं, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 1 आई होप कि आपसे रेजोनेट करी हो। नाउ लेट्स बिगिन विद फाइल नंबर 2। Those people whose names start with N till Z, ठीक है? आप लोग इसको अब फॉलो कीजिएगा। थिंक अबाउट योर सिचुएशन, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें,
ठीक है, ये अब आपकी निकलेंगी रीडिंग्स। क्या आपकी सराउंडिंग में कोई काला जादू टाइप की, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं? ये आपके पार्टनर के लिए नहीं निकल रहा, ये आपके लिए, वेदर यू आर मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, मेल फीमेल, जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, ठीक है। ये क्या उल्टे सीधे, वेट, सोचिए। मैं तो शफलिंग भी आप लोगों के सामने ही करती हूँ, सच्चाई तो फिर सच्चाई है। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। फोर ऑफ wands, एरीज, द hermit। ओके, सेवन ऑफ कप्स इन रिवर्स। गाइस, यहाँ यहाँ पे आप एन से लेके जी तक वाले जो लोग हैं, मे बी इट रेजोनेट्स विद यू और नॉट, लेकिन ये ना आपकी बड़ी लस्टफुल डिज़ायर्स रही हैं, जिसकी वजह से किसी भी हवाले से लस्ट रही है कोई, जिसकी वजह से बड़ा ही कोई डिस्ट्रैक्शन रहा है आपकी लाइफ में, और उन चीज़ों की डिज़ायर्स की वजह से आपके ऊपर हल्की फुल्की अटेम्प्ट्स हुई। जी, बिल्कुल, आपके ऊपर हल्की-फुल्की अटेम्प्ट्स किसी लेडी की तरफ से हुई हैं। बेसिकली जो मुझे लेडी नज़र आ रही है, आप कोई भी देख रहे हो, किसी लेडी की तरफ से हुई है कोई अटेम्प्ट, हल्की सी, लाइक जलन हसद वाली जो होती है, लाइट सा ब्लैक मैजिक टाइप, ये बहुत ज़्यादा कोई एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट्स हुई। या तो किसी चीज़ को आपने मना किया उनको, या बहरहाल कोई लस्टफुल एनर्जी को लेके ये सब कुछ हुआ है। ऑल्दो आप एक बहुत ही गुड कैरेक्टर के पर्सन हो, या मेल देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, एक आप बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के पर्सन, लेकिन मसला आया है आपकी लाइफ के अंदर। सो दिस इज समथिंग कि आप ना पहले खुद उस चीज़ में कूदे। जब आप बुरे तरीके से उलझ गए ना, तो आपने खुद सेल्फिश होकर उठा ली तलवारें, ठीक है, एयर साइन एक्वेरियस आया। जब आप खुद ही उस चीज़ के अंदर बहुत ही बाउंडेड हो गए ना, तो फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए आर्ग्यूमेंट, फियर ऑफ फेलियर, एंजाइटी। ये देखिए, ये कार्ड आपको बता रहा है। और जब आप किसी चीज़ से बैकआउट किए, किसी सिचुएशन से, अपनी लाइफ के किसी भी सिनेरियो से, तो आपने तलवार उठाई, तो सामने वाले ने भी आपको जो है वो अपने हिडन मोटिव शो किए, थोड़ी सी अटेम्प्ट्स की, और ये हुआ कि खुशी आते आते फ़िलहाल रह गई आपकी लाइफ में। एन से लेके जी तक जितने भी नेम्स आते हैं इसमें, क्यों हुआ ऐसा? आप तो बल्कि बहुत ही एक हर्मिट वाली एनर्जी वाले पर्सन थे। देखें, आप हर्मिट का कार्ड देखें और किंग ऑफ पेंटिकल्स देखें, ये तो एक बहुत ही अच्छे कार्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। यू नीड टू बी, आपको लस्टफुल एनर्जीज में नहीं जाना चाहिए था। आई एम सॉरी, पता नहीं कहीं पे कोई लस्ट है या पैसे की ग्रीड है, क्या हुआ है। बहरहाल पैसे पैसे की सिचुएशन को लेके कुछ हुआ है, ये आपकी अपनी कोई मिस्टेक है, जिसकी वजह से कोई अटेम्प्ट हुई है हल्की सी। वेट, मुझे ना इस वक्त इस डेक से लेनी पड़ेगी क्लेरिफिकेशन। हाई प्रिस्टेस रिवर्स में क्यों आया है ये, ज़रा मुझे क्लेरिफाई इस कार्ड को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और सेवन ऑफ कप्स का कार्ड भी देखें, डिज़ायर, लस्ट, ये भी रिवर्स में है। मुझे ज़रा दोनों कार्ड्स को क्लेरिफाई करना पड़ेगा, वरना दिमाग सही नहीं होगा कि क्या आया है। देख लेते हैं। आपने भी तो कोई गलती कर डाली ना लाइफ में। कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आपकी ज़िंदगी में, पाल नंबर 2।
और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, बड़ी कोई इंजॉयमेंट भी चल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता है कि थर्ड पार्टी कोई लव ट्रायंगल हो, किसी चीज़ की वजह से लस्टफुल एनर्जीज आई हैं, ट्रायंगल तो बना है। अच्छा, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया है रिवर्स में? डिवाइन, कुछ हेल्थ इश्यूज भी हैं। आम नाइन ऑफ वैंड्स, सेजिटेरियस, थोड़े से हेल्थ के भी इश्यूज आ गए हैं। ये आप लस्टफुल एनर्जीज में रहे हो। कहते हैं ना, इंसान से कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं, अब वो किस हवाले से हुई हैं ये मुझे नहीं पता कि ग्रीड है या लस्ट है, लेकिन पैसे को लेके भी हो सकती है, और सॉरी टू से शायद फिजिकली कोई लस्ट थी, क्या था, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी जिसकी वजह से आप कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, और हिडन मोटिव्स किसी के सामने आए हैं, किसी लेडी के। मेरे हिसाब से कोई लेडी ही है, बट आपको ज़रा कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो गई है ये लस्टफुल एनर्जीज की वजह से। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस डिवाइन की इन हरकत के बाद, क्या है ये, पैसे की हवे सही है या फिजिकली कोई अट्रैक्शन कहीं पे। एन से लेके वाई जी तक के हैं ये फाइल नंबर 2 के कार्ड्स में, मैं ज़रा डिवाइन गाइडेंस देख लेती हूँ। अनफाउंडेड फियर, आपको खौफ है, आपसे आपसे हो तो गई है कोई गलती, इसीलिए आपको काले जादू का डर भी है। जो आपने कर दिया अब उसको खुद ही आप प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो। वाइस काउंसलर, किसी की गाइडेंस लीजिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस आप लोग, ठीक है। मैं समझा देती हूँ आपको। कार्ड्स देखें, सबसे पहले तो आप देख लें आप किस तरीके से खड़े हैं, टेंशन में, रातों की नींदें उड़ गई हैं। प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप, कोई आपको टॉर्चर भी कर रहा है। एंड वाइज काउंसलर, आपको काउंसलिंग की भी ज़रूरत हो रही है। यूनिटी विद अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी, आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट द आंसर्स विल कम, कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स। जी, देखें, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की नीड है। देखें, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये वाले कार्ड को देख के आप खुद ही देखिए टैरो में कैसे पता चलता है। सॉरी, हाई प्रीस्टेस का कार्ड इन रिवर्स, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किसी लेडी की तरफ से हुई है, कौन है, ठीक है। और जो आपसे गलती हुई है, आपने या तो पैसे की लालच में कोई गलत हरकत की है, पाइल नंबर 2 एन से लेके जी तक, या किसी और चीज़ की हवस में की है, लस्ट की एनर्जीज आई हैं। तो जो हो गया है ना आपसे, अब जो whatever is happening, protect what you have created, जो भी हुआ है अब आपको खुद ही उससे बचना पड़ेगा। लोग थू थू कर रहे हैं, क्या है, तलवारें आ रही हैं आपकी तरफ, बचाइए खुद को। क्या है भाई आप लोग, फाइल नंबर 2 ने तो बड़ा कंफ्यूज किया। अनफाउंडेड फियर, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, thus creating self-fulfilling prophecies, allowing worry to grow out of proportion to the situation, sleepless night, refocus your thoughts। देखें, बहुत ही कोई मेजर आर्काना का कार्ड, आपको ना 9, आपके लिए आने वाले 9 मंथ्स, 9 वीक्स, या 9th of December या 9th of January टिल फेब बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। और आपसे कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है पास्ट 3 4 ईयर्स 7 ईयर्स में, जो कि एक अनफाउंडेड फियर है, आप डरे हुए अंदर से, आपकी रातों की नींद हराम हो गई है कि अब होगा क्या। तो ये डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए, आप स्पिरिचुअली थोड़ा खुद को अच्छे लोगों में उठे बैठे और सुकून देने की कोशिश करें, बिकॉज इट्स रिटन यूनिटी विद द स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। आप अच्छे लोगों में उठना बैठना शुरू कीजिए थोड़ा, क्योंकि
आपकी अपनी ही गलती आपके गले पड़ रही है, आपसे कुछ तो मिस्टेक हुई है पालतू। आई एम सॉरी, थोड़ी सी खांसी मैं कंट्रोल कर रही हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक और गाइडेंस निकाल लेती हूँ। ये जो सिचुएशन है ना, देख लें। एंगर, वायलेंस, टेम्पटेशन, फियर, डाउट्स, नेगेटिव फोर्सेस आर स्लोइंग योर डेवलपमेंट। देखें जो मैंने आपसे कहा, अब टैरो कोई मजाक तो है नहीं, ठीक है। कोई ना कोई लेडी है, बेसिकली लेडी है, लेकिन ये कोई मैन भी हो सकता है। लेकिन आप बहुत गुस्से में भी हो और डाउट्स भी हैं, नेगेटिव फोर्सेस भी हैं, तो ये आपकी अपनी ही गलती की वजह से कुछ हो रहा है। आपको ना डेफिनेटली जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं, बड़ी डिस्टर्बेंस चल रही है आपकी लाइफ में। तो पाइल नंबर 2, तो खुद को निकालिए इस नेगेटिव एनर्जी से। और सबसे ज़्यादा बेसिक कार्ड, ठीक है, आपको स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी के साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठने की ज़रूरत है। आई एम बाय अच्छे, आई डोंट मीन कि आप किसी मुल्ला पार्टी के साथ जाके बैठ जाओ जी, कि आप कहीं लाइक अगर इफ़ यू आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी तो आपको ये लगता है कि मैं कहीं मस्जिद में जाके बैठ जाऊँ तो दिस इज़ मोर देन इनफ। नहीं, सिर्फ मस्जिद नहीं है, मस्जिद है, बिल्कुल है। आप 5 वक्त की नमाज तो पढ़ो जाके, बिल्कुल है। लेकिन आप अच्छे लोगों में बैठो जो आपकी सोच को सही करे। और दाढ़ी इंसान के, किसी ने मुझे कहा कि दाढ़ी इंसान के मुंह पे नहीं, दाढ़ी इंसान के सीने में होनी चाहिए। शराफत सीने में होती है, ठीक है। तो बहरहाल, किसी से कोई गलती हुई है, आने वाले 9 मंथ्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और देखें, मैं एक बात आपको और क्लियर करूँ, 9 की फिगर तो है इम्पोर्टेंट। 2 कार्ड्स के अंदर मेजर आया है, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। 9 वीक्स, 9 डेट, 9 दिसंबर, 9 जनवरी, 9 फरवरी, आगे तक के 9 मंथ की 9 डेट जो है ना, दोनों कार्ड 9 के आए हैं, दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर दोनों में आपको अपने ही किए हुए बोए हुए काटने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से आपकी रातों की नींदें भी उड़ी नहीं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रा अच्छे लोगों में उठना बैठना शुरू कीजिए। और नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर आपके अपने ही, शायद इन अदर वर्ड्स, मैं थोड़ी शायद रूड हो जाती हूँ, बट shall I use this word or not, but it just feels to me like इंसान के अपने ही करतूत सामने आ रहे हैं। करतूत होता है ना, तो सामने आ जाता है। अजीब सी ही फीलिंग्स आई हैं, बहुत ही वेरी वेरी डेंजरस फीलिंग, ठीक है। तो आप पॉजिटिव वाइब्स लाएं, अच्छे लोगों में उठे बैठें, और थोड़ा सोचें जो आपसे जो भी गलती हुई है, इसका आउटपुट क्या होगा। और आने वाले 9 मंथ्स, देखिए मैं आपको एक बार बार बताना चाहूँगी एक और चीज़, देखें डेफिनेटली 9 ऑफ वाइंस का कार्ड है। आपको थोड़ी हिम्मत से काम लेना है, आपकी हेल्थ भी डाउन हुई है, 9 का कार्ड इसमें, ठीक है। अगेन 9 का कार्ड, अनफाउंडेड फियर, जो मैंने अभी आपको दिखाया, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई। अगेन 9 का कार्ड, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आपसे जो कुछ भी हुआ है ना, आपको खुद ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ रही है। इंसान को करने से पहले ना सोचना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये किसकी एनर्जीज निकली हैं, बट डेफिनेटली पाइल नंबर 2 नेम्स जिसके भी रेजोनेट करें हो, अगर लाइफ में कोई गलती हुई है, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, तो आप तौबा कर लीजिए, या वट एवर इट इज़, अच्छे लोगों में उठे बैठे। देखिए काइंडली अच्छे लोगों में उठे बैठे। कभी कभी आई डोंट नो, बस क्या मेरे पास जो है ना, समझ नहीं आ रहा कि
आपको डिवाइन गाइडेंस की ही नीडेड है। आप स्पिरिचुअली गाइडेड लोग जो होते हैं, अच्छे लोग, उनसे ज़रा राब्ते रखें और इस्तग़फ़ार का वो रखें अपने ऊपर। इस्तग़फ़ार का वेट करें, आयतुल कुर्सी है, चारों कुल है, और अगर कोई क्रिश्चियन है तो जो भी उनके उसमें होता है आप उसका पढ़ें। 23 ज़बूर कहलाता है, क्या है आप लोग अपना कीजिए। तो हम लोग तो मुस्लिम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको पता है सुबह ही सुबह आप सो के उठो ना, सबसे पहले आप आयतुल कुर्सी और चारों कुल का वर्द करो। उसके बाद सूरह बकरा की लास्ट वर्सेस जो हैं, लास्ट 3 वर्सेस आप उसको याद कर लो, बहुत छोटी सी है, वो पढ़ो। और तारिक सूरह तारिक है कुरान में, छोटी सी दुआ, वो सुबह शाम 3-3 दफ़ा पढ़ो। तो ये सारी नेगेटिव एनर्जीज पास आउट हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने किसी का हक मारा है, कुछ उल्टा किया है, तो भाई देखें, अल्लाह की लाठी घूमती है और ये आपके कार्ड्स में निकल कर आया है। आई एम सॉरी पाल नंबर 2, आपके ऊपर अगर कोई एनर्जीज हल्की सी आ रही हैं तो वो आपकी अपनी गलतियों की वजह से हैं, जिसकी वजह से आप बहुत एंगर हैं। एंगर मैनेजमेंट भी नहीं हो रही, नेगेटिव फोर्सेस भी हो रही हैं आपके साथ, और फियर्स हैं, डाउट्स हैं, वॉयलेंस है। इट्स ऑल हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक्स। फाइल नंबर 2। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग। यू आर सराउंडेड बाय लिटिल बिट ऑफ ब्लैक एनर्जी, ठीक है, जिसको आपको खुद ही अच्छे लोगों में बैठ के और अपनी सोच को सही करके, अपनी हरकतों को सही करके निकलना है इस एनर्जी से। एंड फॉर पाइल नंबर 2, आप लोग बिल्कुल सही हो। इस वक्त मैंने उसमें कोई चीज़ ऐसी देखी नहीं है पाइल नंबर 1 के अंदर, कोई ब्लैक मैजिक और एनीथिंग। लेकिन आप लोगों को सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, सेल्फ लव आप भी कीजिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत कीजिए कि आप दूसरों को बिल्कुल ही सड़क किनारे लगा दो कि बस भाई चल। ऐसे नहीं होता, वरना पता है क्या होगा, ए उल्टे हाथ का रपटा दूंगी। जस्ट किडिंग। चले भाई, ये थी पाल नंबर 2 की रीडिंग। और आई होप कि आज आप लोगों को मेरा पाल नंबर 1 एंड 2 की रीडिंग्स जो हैं वो अच्छी लगी होंगी, रेजोनेट करी होंगी। इसको आगे शेयर कीजिएगा, जल्दी जल्दी ऐसा आगे बढ़ाइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मैं ज़रा पानी भी पी लूँ। इट्स अ मस्ट थिंग फॉर मी। 3-4 से बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। पैलेस्टाइन के लिए दुआ कीजिएगा, इशा का वक्त भी हो रहा है, नमाज़ें पढ़नी है। पैलेस्टाइन के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, और इसराइल को अल्लाह गारत करे, बर्बाद करे, आमीन। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को सबको पसंद आई होगी। टिल माय नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।